स्वागत है आप सबका। ठंडी का महीना आ गया है तो अक्सर आप सुने होंगे कि किसान यह बात करते हैं कि भैया खेतों की सिंचाई कर दें, फसलों की सिंचाई कर दें, विशेष करके जैसे आलू है सिंचाई कर दीजिए नहीं तो पाला मार देगा। हम लोग जब बचपन में थे तो बहुत परेशान हो जाते थे कि एक तो ठंडी का महीना और इसी में पानी अगर दे देंगे फसलों को तो बेचारे और ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि बचपन में दो ही चीज से बहुत डर लगता है, एक स्कूल जाने से और दूसरा नहाने से। अब बात तो समझ में आती नहीं थी, ऐसा लगता था कि ये इससे कैसे पाले से बचा जा सकता है। और आज भी कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि क्यों सिंचाई की जाती है। किसान अपने अनुभव से ऐसा काम करते हैं। आज हम समझेंगे कि क्या है इसके पीछे का विज्ञान। अब आइए हम समझते हैं फसलों के बारे में। दरअसल जब ठंडी का महीना होता है, वातावरण ठंडा हो जाता है, तो फसलों के अंदर जो पतली पतली केस नलियां होती हैं, जैसे आलू के पौधे की आप कल्पना कीजिए, उसमें अब क्या है, पतली पतली केस नलियां हैं। इन केस नलियों के माध्यम से जल और खनिज लवण की सप्लाई होती है पौधों को। जब वातावरण अधिक ठंडा हो जाता है तब जल की एक खासियत होती है, जब यह 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने लगता है तो इसका आयतन बढ़ने लगता है। इसीलिए बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक हो जाता है। अब आयतन बढ़ने के नाते क्या होता है कि वे केस नलियां जिसमें जल भरा हुआ है वे फट जाती हैं, जैसे आपकी नसें फट जाएं। और जब ये फट जाती हैं तो निश्चित है कि पौधों को फिर पोषण नहीं मिल पाता और पौधे सूख जाते हैं। और जब इनकी सिंचाई कर दी जाती है वातावरण से अधिक गर्म होता है जल। इसलिए आप देखते होंगे जब आप सिंचाई कभी किए होंगे तो बाहर अगर आप खेत के खड़े हैं तो आपको ठंडी ज्यादा लगेगी, लेकिन आप जब पैर डाल देते हैं जल में तो लगता है कुछ राहत मिल रहा है। जल का ताप वातावरण के ताप से उस समय अधिक है। जब वातावरण में अपनी गर्मी देता है तो जो फसलों की केस नलियां हैं उनमें जो जल जमा हो रहा है, जल बर्फ के रूप में जमा नहीं हो पाता है या उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा पाता है। और इस प्रकार से फसलों की सुरक्षा हो जाती है। इस तरह की जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल पे आए ही हैं तो इतना अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अपना द बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।